तो बात जुलाई 2018 की। तब राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक में यह कहा था कि कांग्रेस की पार्टी है, और जब इस पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने उस वक्त सफाई दी थी कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद यह मामला तब दब गया था, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वो की पार्टी है। कांग्रेस ने अब अपने एक कदम से यह कर दिया है ऐलान कि पहले मुसलमान फिर संविधान। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर राज्य में मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में 4% के आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। यहां तक कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार प्रेम में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने तक की बात कह दी। इसलिए आज पूरा सच में हम सवाल उठाएंगे कि क्या कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक संविधान से भी ऊपर? क्या कांग्रेस और मुसलमानों के बीच आरक्षण पर हो गई है डील, या फिर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक का ठेका ले रखा है? आज हम कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम का 360 डिग्री टेस्ट करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण की मांग करने वालों की तुलना आखिर तानाशाह हिटलर से क्यों की थी। तो कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये तमाम नेता सड़क से लेकर संसद तक बार बार डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ऐसे में इन्हें यह बताना जरूरी हो जाता है कि आरक्षण को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर के क्या विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही एससी और एसटी वर्ग को आजादी के बाद आरक्षण मिला, लेकिन उन्होंने कभी को आरक्षण देने की मांग का समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं, आजादी से पहले भी डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण के जबरदस्त विरोधी थे। असल में 1939 में मुसलमानों ने यह मांग रखी कि देश के हर संसाधन में मुसलमानों को आधा यानी 50% आरक्षण दिया जाए, यानी कि सरकारी नौकरियों से लेकर चुनावों तक में को 50% हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसी की मांग थी। जबकि उस समय अखंड भारत, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है, उसमें मुसलमानों की जनसंख्या करीब 25% के आसपास थी। तो सोचिए 25%, 25% मुसलमान 50% आरक्षण मांग रहे थे। अंबेडकर ने की इस लालची मांग की तुलना तानाशाह हिटलर की सोच से की थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर आपको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जिसके पेज नंबर 264 पर बाबा साहेब लिखते हैं कि 50% सदस्यता की इस नई मांग से न केवल हिंदुओं के बहुमत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय यानी सिखों और ईसाइयों के राजनीतिक अधिकार में भी कटौती चाह रहे हैं। अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था, वो यही उम्मीद भारत में कर रहे हैं। तो सोचिए, इस मांग की तुलना डॉक्टर अंबेडकर ने हिटलर की सोच से की थी।